नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विप्रो फाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की। दोस्तों, यहां पे हम लोग हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल के बारे में यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 3 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, यहां पे अभी आप लोगों को पता है कि सिलेबस भी जो है वो चेंज हो चुका है, नया सिलेबस जो है वो आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है। और फिर से दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने तैयारी जो है वो करना छोड़ दी है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं लेकिन बीच बीच में वो छोड़ रहे हैं। तो फिर से अपनी तैयारी को किस तरह से मजबूत करें ताकि पेपर में जाके दोस्तों आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से दे सकें और इस बार अगर कमीशन निकलता है तो आप लोग उसे जो है वो क्लियर कर सकें। तो यहां पे बहुत सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कैसे करें, अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन की। दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है और इसका पैटर्न भी दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसका पैटर्न भी चेंज हो चुका है। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ तैयारी ही करते रहते हैं लेकिन ना तो उनको सिलेबस का पता होता है ना ही उनको पैटर्न का पता होता है। उनको पता तब चलता है जब वो पेपर देके आ जाते हैं। यहां पे सबसे पहले जैसे कि मैंने सिलेबस जो डिस्कस किया हुआ है क्लास 3 के लिए भी और टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए भी मैंने सिलेबस जो वो डिफाइन कर दिया आप लोगों को कि किस तरह से आपको पेपर आने वाला है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हिमाचल प्रदेश जीके का जो इसमें 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, जीके प्लस करंट अफेयर आपका 30 नंबर का रहेगा, इंग्लिश और हिंदी आपके 20-20 नंबर के रहेंगे। इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 भी दोस्तों आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा जो कि मैंने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो आप लोग उस सिलेबस को अच्छे तरीके से देखेंगे और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आप लोग पैटर्न को भी देखेंगे कि क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, क्या आप लोगों ने 5 ऑप्शन इस बार होंगे या फिर नहीं होंगे। इन सभी के बारे में मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले अगर आप लोग तैयारी फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं तो सिलेबस को आप लोग खुद लिख लें या फिर उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें दोस्तों, और उसके पैटर्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझे। क्योंकि यहां पे जैसे कि पेपर 1 में बोला गया कि पेपर इस बार जो होगा, पेपर 1 जो होगा उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे कंडीशन ये भी लगा दी गई है कि अगर पेपर 2 में नंबर जो वो आपके क्लैश हो जाते हैं तो फिर पेपर 1 में जिसके अधिक नंबर होंगे उसी को ही काउंट किया जाएगा। तो यहां पे इन चीजों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है, सिलेबस को पूरा रीड करना है, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे वो क्लास 2 का हो। जो भी नोटिफिकेशन थी सिलेबस की उसे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पुराने प्रश्न पत्र है, क्या उनका इस बार रोल जो वो रहने वाला है, क्या वो इस आपके जो अभी टीजीटी आर्ट्स कमीशन है इसके लिए वो जरूरी है कि फिर नहीं भी है। दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो वो पेपर कंडक्ट करवाएगा तो कहीं ना कहीं वो दोस्तों अपना जो उसका जो मेन पैटर्न है उसको तो वो फॉलो करेगा ही। साथ ही साथ दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के पैटर्न को भी फॉलो करेगा। दोनों को मिक्स करके ही वो दोस्तों चीजें जो है वो आपको इस बार जो है वो आने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कुछ एक टॉपिक्स उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, कोई भी कमीशन हो उसके कुछ एक फेवरेट टॉपिक होते हैं जिनको वो बार बार रिपीट करता है। तो आप लोगों ने इस समय आपके पास समय है तो आप लोगों ने जो पुराने प्रश्न पत्र हैं दोस्तों उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। उनके लिए आप लोगों ने अलग से नोट्स जो है वो बना लेने हैं और आपको दोस्तों जब वो पेपर में है तो आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। इसके लिए आप लोग क्या करें, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं चाहे वो एचएस लेवल की है दोस्तों, एचएस की बात करेंगे तो आप लोग जो है वो 2019-18 और इससे जो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपका क्लास 3 का पेपर होने वाला है तो उसमें जो एचएस के जो दोस्तों 2019 के जो पीछे के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। साथ ही साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो दूसरे पेपर भी कंडक्ट करवाता है, चाहे वो अलाइड का पेपर हो चाहे दूसरे पेपर हो दोस्तों, तो उनको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना कि उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के टॉपिक कौन से पूछे जाते हैं। और जैसे करंट अफेयर में पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जाते हैं, रैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना लेने हैं। और दोस्तों जो करंट अफेयर आपने तैयार करना है वो इस समय आप लोग जो 6 मंथ का करंट अफेयर तैयार कर लें। जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक का जो करंट अफेयर जो दोस्तों अभी चल रहा है 2023 का, उसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अभी पेपर 1 की तैयारी अलग से करेंगे और पेपर 2 की तैयारी वो अलग से करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपके पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों दोस्तों जो पेपर होंगे वो एक ही दिन होंगे।
और जब पेपर दोनों एक ही दिन होंगे तो तैयारी भी आप लोगों को दोस्तों इंटीग्रेटेड ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पेपर 1 की तैयारी आपने कर ली और आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है वो आपको समय मिलेगा, उसके बाद पेपर 2 होगा। ऐसा नहीं होगा, एक ही दिन में 2 पेपर जो कंडक्ट करवा दी जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 की तैयारी, दोनों पेपरों की तैयारी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। जैसे कि मैंने टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए आप लोगों को बताया था कि इसमें 11 सब्जेक्ट हैं। इन 11 सब्जेक्ट को दोस्तों आप लोगों ने साथ साथ ही तैयार करना है। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल जीके जो है वो पेपर 1 में आने वाला है, तो उसे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंग्लिश और हिंदी को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके साथ दोस्तों आपने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो साथ ही साथ दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी आप लोगों ने करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे पॉइंट 4 की, स्ट्रिक्ट और कारगर प्लानिंग करनी है। बहुत सारे बच्चे विदाउट प्लानिंग के साथ जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आपके पास एक डायरी होनी चाहिए या फिर आप लोगों के पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने 1 मंथ में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस हफ्ते आप लोगों ने कितना सिलेबस कंप्लीट करना है और एक दिन में आप लोगों ने कितना जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बारे में आपके पास स्ट्रिक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। दोस्तों अभी जैसे आपका जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई मंथ में दोस्तों अभी आपके पास 12 या 13 दिन बचे हुए हैं। तो इन 12 या 13 दिनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से यूज करना है कि 10 या 12 दिन में आप लोग जो अब इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अगस्त मंथ में आप लोगों का इतना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और आपने इतने मंथ तैयारी करनी है। मान लो कि आप लोगों ने 3 मंथ की तैयारी करनी है, तो 3 मंथ में आप लोग कितने सब्जेक्ट वो कंप्लीट कर सकते हैं। इन सारी चीजों की आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जिस बच्चे की प्लानिंग होगी दोस्तों, वो जब उसे एग्जीक्यूट करेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो बाकी बच्चों से आगे चला जाएगा और उसका जो पेपर होगा दोस्तों वो निकलने की संभावना जो है वो दोस्तों बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की। अब क्या है कि दोस्तों पिछले 13 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पेपर हुआ था और लगभग 2 या 3 साल हो चुके हैं कि अभी तक ना तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है और ना ही इसके बारे में कोई प्रॉपर जो अब नोटिफिकेशन आ रही है कि कमीशन कब तक होगा। दोस्तों इस समय क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे वो बोरिंग फील कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पेपर कब तक होगा। तो जब आपके पास टारगेट हो तो फिर आप लोग दोस्तों उस टारगेट की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोस्तों आपके पास जैसे 11 सब्जेक्ट है तो 11 सब्जेक्ट के बाद पढ़ने का मन नहीं होता है। तो इस समय जब आपके पास अभी पढ़ाई का आपका मन नहीं कर रहा है तो आपने शुरुआत करनी है। तो शुरुआत में दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, आप शुरुआत में दोस्तों अपने जो मनपसंद के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे मान लो किसी का हिस्ट्री जो है वो मनपसंद का विषय होगा, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकती है दोस्तों, इकोनॉमिक्स हो सकती है, कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है उसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें और इससे दोस्तों आपके मन को भी अच्छा लगेगा और आपका सब्जेक्ट जो होगा दोस्तों वो भी तैयार हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट जो बताने जा रहा हूं और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, कमियां और मजबूत पक्ष। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे और दोस्तों उन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं और उसमें उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। कुछ एक उनके पॉइंट वहां पे क्या थे, मजबूत थे। उन पॉइंट्स को अगर उनको याद है या फिर उन्होंने कहीं पे लिखा हुआ है तो वो उन पे काम करें और उनको ये भी देखना चाहिए, कुछ एक बच्चे जो अभी नए आए हैं उनको देखना चाहिए, खुद को एनालिसिस करना चाहिए कि उनके अंदर क्या कमी है, क्या किस सब्जेक्ट में वो अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में वो कमजोर हैं। जिस सब्जेक्ट में वो कमजोर हैं उस सब्जेक्ट पे अभी जो वो ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और जिस सब्जेक्ट में दोस्तों वो मजबूत है उस पर थोड़ा कम ध्यान देके वो अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो अपनी कमियां और दोस्तों जो मजबूत पक्ष है दोस्तों उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जो गलती आप लोग पहले करते आ रहे थे इस बार भी अगर वो गलती आप लोग करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों जो कमीशन होगा फिर वो लेट होगा और फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि खुद को एनालिसिस करें, खुद को इंप्रूव करें। अभी जो 2-3 मंथ है अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करें। जो आपके अंदर कमियां हैं, चाहे वो लिखावट में है, चाहे वो बोलने में है, किसी भी प्रकार अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कमी है, चाहे किसी लैंग्वेज पे कमांड की कमी है दोस्तों, चाहे इंग्लिश में कमी है कि इंग्लिश आप लोग अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, या फिर आपका इंग्लिश ग्रामर जो आपका कमजोर है, या फिर आपका हिंदी ग्रामर कमजोर है, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, या फिर आपका इंटरनल तौर पर इमोशनल तौर पर आप लोग कमजोर हैं, आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। अब यहां पे 7 पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। 10 पॉइंट यहां पे मैंने इंक्लूड किए हैं। दोस्तों रोजाना पढ़ाई करना है। दोस्तों अगर आप लोग 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ें,
रेगुलर दोस्तों जब आप लोग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब आप लोग 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन आप लोग छोड़ देते हैं, तो फिर आपका सिलेबस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी डेली पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, डेली पढ़ें दोस्तों, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। और कुछ ही किताबें दोस्तों आप लोगों को वैसी भी पढ़नी चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। मैंने बहुत सारी किताबें आप लोगों को रिकमेंड की हैं और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सेल्फ हेल्प बुक्स को भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट रखना। यहां पे अगर आप लोग कंटेंट की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो वो यूट्यूब पे, गूगल पे आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे जब आप लोग खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और खुद को इंप्रूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग जीवन में सफल होते हैं। आप एक क्षेत्र में अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरे क्षेत्र में आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों यहां पे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए और उन किताबों को भी पढ़ें जो आपके जीवन को सुधारती हैं, आपके जीवन को ऊपर लेके जाती हैं। तो जैसे दोस्तों यहां पे मैंने आपको किताबें बताई हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन किताबों को देख सकते हैं। और यहां पे मैं 8वें पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ाई करने के साथ वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक चैप्टर कर दिया, दूसरा चैप्टर कर दिया, तीसरा चैप्टर कर दिया, लेकिन दोस्तों जैसे वो आगे बढ़ते हैं और पीछे का उनको भूल जाता है। तो इस समय दोस्तों आप लोगों को रिविजन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखा है, वो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन पेपर में कहीं ना कहीं दोस्तों ऑप्शन पे टिक करने में कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है और उनको ये चीजें स्पष्ट नजर नहीं आती है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। इसकी दोस्तों जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो यही है कि वो चीजों को पढ़ते तो ज्यादा है, लेकिन दोस्तों रिवीजन कम करते हैं। आप दोस्तों रिवीजन ज्यादा कीजिए। आप लोग दोस्तों जो आपके पास, जो आप लोग जो वो ग्रहण कर सकते हैं, वही आपके पास आपका नॉलेज होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों कुछ चीजें याद नहीं हो पा रही हैं तो बार बार उन चीजों को पढ़ें, अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। रिवीजन जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एनसीईआरटी की किताबों के बारे में। एनसीईआरटी की किताबें दोस्तों यहां पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं दोस्तों, यहां पे जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है, ये क्या करता है दोस्तों, ये आप लोगों को कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पे ही दोस्तों काम करता है। हालांकि अगर आप लोग बात करेंगे, इस समय जो प्रश्न पत्रों का दोस्तों जो दौर चल रहा है वो यही चल रहा है। कंसेप्ट आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपकी अवधारणा, आपका कंसेप्ट ठीक नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो घुमा के जब पूछा जाता है तो आपको आने के बावजूद आपको वो क्वेश्चन आता भी है, लेकिन आप फिर भी गलत कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की किताबों को आप लोग जो वो इनका सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर ओल्ड पढ़नी चाहिए। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो नई किताबें हैं उन्हीं को ही आप लोग पढ़ें। और दोस्तों जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपका बेसिक जो फाउंडेशन होगी दोस्तों वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आप लोग ऑनलाइन किताबों को भी देख सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल बुक्स नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी किताबें देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे टीचर जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी मैं जो मेन स्टडी का कंटेंट है वो मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों मोटिवेशंस, बच्चों को गाइड करना। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग कंटेंट की बात करेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अभी यूट्यूबर आ चुके हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी रहे हैं, अपना कोर्स भी बेच रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं दोस्तों जो फ्री में यूट्यूब पे पूरा कोर्स भी डाल रहे हैं। तो आप लोग उनके चैनल को वहां पे जाकर देख सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही डायरेक्शन में दोस्तों सही तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से नोट्स बनाने हैं, ये पूरा आपको मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। और बीच बीच में जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद के लिए सकारात्मक वातावरण जो वो तैयार करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड। आप किसी परिस्थिति के प्रति किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब तक दोस्तों आप पॉजिटिव नहीं होंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जो भी दोस्तों आप लोग सोचते हैं वो ब्रह्मांड में है। जैसे अगर आप लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन जो वो आपके पास आएंगी, आपके साथ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जिस तरह से आपने रेडियो का चैनल देखा होगा, रेडियो पे जो फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, मान लो 97.5 कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी डाली जाती है तो वो फिर वही चैनल पकड़ता है। तो सेम दोस्तों जो भी आप सोचते हैं वो ब्रह्मांड में है। अगर आप लोग सकारात्मक सोच रहे हैं तो आपके साथ सकारात्मक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के साथ मिल जाएगी। तो यहां पे मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि खुद को पॉजिटिव रखें, खुद को मोटिवेट रखें। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका टीजीटी आर्ट्स कमीशन क्लियर नहीं होता है या टीजीटी कमीशन आपका क्लियर नहीं होता है तो आपकी लाइफ यहीं पर खत्म हो जाती है। बहुत सारी फील्ड है दोस्तों, आपका नॉलेज जो होगा वो दूसरी फील्ड में भी आपको काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक फील्ड का नॉलेज सिर्फ एक फील्ड
जगह ही रहता है, दूसरे फील्ड में भी वो काम करता है। तो आप लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, भगवान की भक्ति करें, जिसे भी आप लोग मानते हैं वहां पर जाके भगवान की सेवा करें दोस्तों, जो उनके मंत्र हैं उनका उच्चारण करें और इस तरह से खुद को भी मोटिवेट करें, दूसरों को भी मोटिवेट करें और समाज में अपनी भूमिका को दोस्तों अच्छे तरीके से निभाएं। और जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद को इंप्रूव करें, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करें, जो आपके अंदर कमियां हैं उन पे काम करें, जो आपके स्ट्रॉन्ग पक्ष हैं उनको भी आप लोग अच्छे तरीके से करें। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने 10 पॉइंट आप लोगों को बता दिया, एक बार मैं इनको बता देता हूं फिर से। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने दोस्तों जो सिलेबस है और जो पैटर्न है इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है। नंबर 2 पे दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी आप लोगों ने, जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देखना है। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी एक साथ करनी है, स्टीक और कारगर प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ उसे एग्जीक्यूट भी करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग इसमें बोरिंग फील कर रहे हैं तो अपने जो मनपसंद विषय हैं उनको मजबूत करें, अपनी कमियों पर और मजबूत पक्ष पर ध्यान दें, रोजाना पढ़ाई करें दोस्तों, डेली बेसिस पे स्टडी करें, समय समय पर दोस्तों रिवीजन करते रहें। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी किताबों का भी सहारा ले सकते हैं अपनी बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए, अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए। खुद के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करें दोस्तों, अपना जो इन्वायरमेंटल है दोस्तों उसे पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो अपने जीवन को व्यतीत करें। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।